पाकिस्तान के सारे ही लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। और जो परेशानी की वजह है, सुने ध्यान से, यह बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप सुरखरू हो जाएंगे 2019 में। परेशानी की जो वजह है वो हमारे मुल्क की मईशत है। महंगाई हमें कुचल रही है और इस महंगाई में बजाय इसके कि हमें कुछ रिलीफ मिले, रिलीफ मिलने की बजाय जो कुछ अवाम के पास था वो भी छीना जा रहा है इजाफी टैक्सों के वसीले से। ऐसे हालात में मैं ये सोच रहा, खुदावन कौन सी बात है जो हम तेरे कलाम पर, खुदाम तेरे कलाम के वसीले से हम तसल्ली पा सकते हैं। खुदा हमारी ढारस बन सकती है। ना सिर्फ खुदाम हम तसल्ली पाना चाहते हैं बल्कि खुदा हम सरवाइव करना चाहते हैं और सरवाइव करने से हट के हम थ्राइव करना चाहते हैं। खुदा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सर्वाइवल मोड पर नहीं रहना चाहते, हम थ्राइविंग मोड पर जाना चाहते हैं। और थ्राइविंग मोड पर जाने के लिए मसीह खुदावंद ने इस बात को कोट किया है, राज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है। और अगर हम ये सोचते हैं हम अकेले हैं, हम तन्हा हैं, हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं थी। मसीह खुदावंद के दौर में अगर आप देखें, यहूदियों का जो हाल है, पुराने अहदनामे की जो कलीसिया का हाल है, बिल्कुल हमारे हाल से मुताबिकत रखता है। बनी इस्राइल जब मसीह खुदावंद आया वो गुलामी की हालत में रह रहे थे। रोमी उन पर हुकूमत कर रहे थे। यहूदियों के कोई राइट्स नहीं थे, कोई हुकूक नहीं थे, कोई रहनुमा नहीं था। और मसीह खुदावंद खुद उसे इस हालत को बयान करते हैं कि उनका हाल जो है वो ऐसा था जैसे भेड़ें जिनका कोई चरवाहा ना हो। ये हाल उस वक्त के पुराने अहदनामे के मसीहों का हाल जो है वो उस वक्त ऐसा था। हम लोग जब हम चले तो हम इस मुल्क में 27% थे। 1947 में 27% थे हम लोग। अब 27% से हम लोग जो हैं 1.6% पे आ गए हैं, 1.6% पे हम लोग आ गए हैं। और हमारे कोई हकूक नहीं है, हमारे समाजी तौर पे हकूक नहीं है, हमारे कौमी तौर पे कोई हकूक नहीं है। और कोई ऐसी बात, आप आइन की तरफ देख लें, आप वहां पे भी ये लिखा है अकलियतें मुकद्दस अमानत हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे पास ये आपने चीज अमानत के तौर पर रखवा दी है, ठीक है, ये मेरे पास अमानत है। अगर मैं इसे छेड़ूंगा तो मैं अमानत में खयानत करूंगा। मैंने रखा जरूर है लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये हाल यहां पे बनी इस्राइल का भी था और ऐसी ही हालत में से ये लोग जो हैं ये गुजर रहे हैं। और अगर आप गौर से इनकी तारीख को देखें तो इनकी तारीख के मुताबिक जो है वो असूर ने इन पर हमला किया है। पहले असूर की गुलामी में ये लोग रहे हैं, फिर उसके बाद ये लोग बाबल की गुलामी में चले गए हैं। बाबल की गुलामी के बाद ये फारस की गुलामी में चले गए हैं। फारस की गुलामी के बाद ये ग्रीस की गुलामी में चले गए हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसकी गुलामी में चले गए हैं। और सिकंदर आजम की गुलामी के बाद ये लोग रोम की गुलामी में चले गए हैं। सो जो तह दर तह गुलामी की तहें हैं वो इन पर जो है वो आई हुई है। यहां पे उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया।
उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बीनाई। अब ये एजेंडा उसने दिया है, और एजेंडा देने के बाद बाइबल ये कहती है सबकी आंखें उस पर लगी थीं। 20वीं आयत, सबकी आंखें उस पर लगी थीं, और वो ये कहता है, वो उनसे कहने लगा आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सुने ध्यान से, अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो सबसे बुनियादी बात यह है कि जिस पर खुदावंद का रूह है, जो खुदा का मसीह है, उसके साथ रिश्ता मजबूत कर लें, उसके साथ रिश्ता जोड़ लें, क्योंकि वो कुचले हुओं को आजाद करता है, वो अंधों को बिनाई देता है, वो कैदियों को रहाई देता है ना। वो खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए, आजादी के साल की मुनादी करने के लिए मसीह खुदावंद आया है। आजादी का महीना खुदावंद यीशु मसीह के साथ शुरू होता है, जो कहता है कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे, और अगर बेटा आजाद नहीं करेगा तो फिर आजादी नहीं है। सरवाइव करने का पहला और बुनियादी फार्मूला यह है, हमारी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। आमीन। जो आजादी दिलाने वाला है उसको जानते हो, उसके साथ तल्लक हो। जो हकीकी आजादी लेकर आया है उसके साथ हमारा तल्लक होना चाहिए। आगे चलें। जब उसकी मुखालफत हुई तअज्जुब करके कहने लगे क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? पहले तअज्जुब कर रहे हैं, और एक सवाल इनके ज़हन में आया है, और ये सवाल इनके ज़हन में आते ही ये लोग जो हैं ये मुखालफत से भर गए हैं। और मसीह खुदावंद ये कहता है, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहां तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इस्राएल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। सुने ध्यान से, जो हाल यहां पे यहूदियों का है वही हाल हमारा है। मसीह खुदावन ये कह रहा है कि वो छुड़ाना चाहता है, वो बचाना चाहता है, वो कुचले हुओं को आजाद करना चाहता है, वो अंधों को बीनाई देना चाहता है, वो कैदियों को रहाई देना चाहता है, वो आजादी के साल की मुनादी करना चाहता है। लेकिन ऐसी हालत में अगर हमारा राबता, हमारा रिश्ता उसके साथ नहीं बनता, तो फिर वो कहता है कि नबी अपने वतन के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और ये कहते साथ ही उसने 2 मिसालें पेश कर दी हैं, है ना। अगर आप कबूल करें वो आपको आजाद करेगा, वो आपके बंधनों को तोड़ेगा। वो कहता है मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, वैसा नहीं जैसे दुनिया देती है। फिर वो जोर देता है मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं। वो जानता है, वो कहता है दुनिया में दुख उठाते हो मगर खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। सुने, दुनिया में जो दुख उठा रहे हैं, मुसीबत में जो हैं, इस मुसीबत में सरवाइव करने का जो राज है वो ये है कि जो इस दुनिया पर गालिब आया है, हमारा रिश्ता, हमारा तल्लक उसके साथ बन जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहता है नबी अपने वतन के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। यही चॉइस आज आपके पास है, यही चॉइस ओकाड़ा के मसीहों के पास है। जो गालिब आया है, अगर हम उसके साथ जुड़ जाएं, अगर हम उसके साथ चलना शुरू हो जाएं, सब कुछ कुशल मंडल हो जाएगा। वो हमें इत्मीनान देगा जो दुनिया नहीं दे सकती। अगर हम ये कहना शुरू करें, सवालों से भर जाएं, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? क्या ये बढ़ई नहीं है ना? तो फिर वो कहेगा तुम पर ये मसल आती है, तुम अलबत्ता ये कहोगे कि ए हकीम पहले अपने आप को तो अच्छा कर। और वहां से आगे डिस्कोर्स शुरू है। दो बातें मसीह खुदावंद ने बयान की हैं, और ये दोनों बातें
ना सिर्फ सरवाइव करना बल्कि थ्राइव करने के साथ इनका ताल्लुक है। पहली बात वो कहता है, मिसाल पेश करता है, वो कहता है एलिया के दौर में जब आसमान 3.5 साल बंद हो गया, कहत पड़ गया, जब आसमान बंद हो रहा है, ऐसे में वो कहते हैं बनी इसराइल में बहुत सी बेवाएं थीं। ठीक है, एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहां तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, बल्कि मुल्क के सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। सोचने की जरूरत यह है कि एलिया इसराइली है, एलिया इसराइल में से है, इसराइल का नबी है, लेकिन एलिया इसराइल की किसी बेवा के पास क्यों भेजा नहीं गया? क्यों भेजा नहीं गया? क्यों सैदा के सारपत की इस बेवा के पास क्यों भेजा गया है? इसराइल की किसी बेवा के पास क्यों नहीं भेजा गया? सुने, उसकी वजह है, उसका सबब है, उसकी वजह यह है कि जब एलिया वो सारपत को गया और शहर के फाटक पर पहुंचा 10वीं आयत, तो देखा कि वहां एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में है और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाके अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। इससे पहले कि मौजज़ा हो, खुदावंद ने मौजज़े का वादा किया है। इससे पहले कि मौजज़ा करे खुदावंद ने मौजज़े का वादा किया है। आमीन। और मौजज़े को रिसीव करने के लिए, मौजज़े को हासिल करना, इस बात पर इसका दारोमदार है कि उस वादे को कबूल किया जाता है या कबूल नहीं किया जाता। सुने ध्यान से, मौजज़ा होने की शर्त यह है कि जो मौजज़े का वादा है उसे कबूल किया जाए। उसे कबूल करने का अमली निशान क्या है कि एलिया बड़ा जालिम लग रहा है और एलिया उसे कहता है कि तेरे पास 2 रोटियां हैं, गैर कौम है। सुने ध्यान से, गैर कौम है। उसे कहते तेरे पास 2 रोटियां ना, तो जा जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए बना के ले आ। इन 2 रोटियों के साथ जिंदगी का वादा नहीं है, इन 2 रोटियों के साथ मौत का वादा है, क्योंकि सारपत की बेवा अपने मुंह से ये कह रही है कि मैं और मेरा बेटा जो है वो है ना खाएंगे और फिर मर जाएंगे। सुने, जिंदगी और सर्वाइवल, जिंदगी और आपका थ्राइविंग होना खुदावंद के वादे के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि एलिया ये कहता है कि जा जैसा कहती है कर, लेकिन पहले मेरे लिए बना के ले आ। और फिर वो कहता है क्योंकि खुदावंद फरमाता है, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। हालेलुया।
बरकत और जिंदगी किसके साथ जुड़ी है? सुने, बरकत और जिंदगी किसके साथ जुड़ी है? खुदावंद के कलाम के साथ, खुदावंद के वादे के साथ बरकत और जिंदगी जुड़ी हुई है। और इस हालात में जो लोग दो रोटियों के साथ जुड़ जाएंगे वो लोग यकीनन मरेंगे, लेकिन जो लोग खुदा के वादे को चिमट जाएंगे, जो लोग खुदा के कलाम को चिपक जाएंगे, वो लोग जिंदा रहेंगे। वो कहते हैं जब तक खुदावंद जमीन पर मीना बरसाए, जब तक, है ना, 3.5 साल को छोड़े, वो कहता है जब तक खुदावंद जमीन पर मीना बरसाए, ना तो मटके में आटे की कमी होगी और ना ही कुप्पी में तेल कम होगा। जब तक, इसे हाईलाइट कर ले, ये जब तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आसमान बंद रहे, है ना, आसमान बंद हो सकता है, लेकिन तेरे घर में बरकत के दरवाजे बंद नहीं होंगे, क्योंकि खुदावंद का फरमान है, क्योंकि खुदावंद का कौल है, क्योंकि खुदावंद का कलाम है। और ये वही कलाम है जिसको मैं और आप इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं, जिसको मैं और आप तलावत कर रहे हैं, जिसको मैं और आप पढ़ रहे हैं। और मैं और आप सोशल मीडिया की सैलाब के मुकाबले में, मैं और आप सारी आजमाइशों के मुकाबले में, दुनिया की सारी रंगारंगी से हटके मैं और आप उसी पुरानी बाइबल मुकद्दस की तरफ, जो खुदावंद का कलमा है, जो खुदावंद का कलाम है, हम रजू ला रहे हैं। जब तक एलिया का खुदा सारपत की बेवा का खुदा ना बन जाए, उस वक्त तक मौजज़ा नहीं हो सकता। जब तक खुदा का कलाम जो एलिया के मुंह में है, जब तक खुदा का कलाम सारपत की बेवा की जिंदगी में ना आ जाए, उस वक्त तक मौजज़ा नहीं हो सकता। और आज जब आप इस जगह से जाएं, बाइबल मुकद्दस को खोलें, उसे पढ़ना शुरू करें, उसे तलावत करना शुरू करें, तो यीशु मसीह की बात को याद करना। उसने कहा था कि उसमें, यानी खुदा के कलाम में जिंदगी है, जिंदगी है, इसमें जिंदगी है। फिर उसने कहा था, आलम शरा को उसने कहा तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने कहा खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। उसने कहा यही कर तो तू क्या मरेगा? उसने कहा यही कर तो तू जिएगा। सुने ध्यान से, सुने, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है ना। जो कुछ तौरात में लिखा है उसका इन्सार पढ़ने पर है, और जो कुछ तौरात में लिखा है जब उसे पढ़ देंगे तो फिर हम जीना शुरू कर देंगे। यही कर तो तू जिएगा। जो बाइबल में लिखा है ना, जो बाइबल में लिखा है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी जिंदगी, ये आपकी लाइफ लाइन है। मुल्क पाकिस्तान में जब आसमान बंद हो जाए, आप जिएंगे, आप जिंदा रहेंगे। वजह क्या है, सबब क्या है, राज क्या है? आपने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया। और हकीकत में उसने कहा था कि रोटी और पानी का काल नहीं होगा, खुदा के कलाम का कहत पड़ेगा। और हकीकत में आज हमारे सामने वो पूरा हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। कहां हमें मिलते हैं बरगुज़ीदा लोग? कहां मिलते हैं बाइबल के भूखे और प्यासे लोग? कहां मिलते हैं वो लोग जिनकी जिंदगियां बाइबल मुकद्दस पर बनी हुई जिंदगियां हैं? क्यों इस्राएल में किसी बेवा के पास नहीं गया और सारपत की बेवा के पास क्यों गया? उसकी वजह यह है कि इस्राएल की किसी बेवा में इतना ईमान और इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पहला पेड़ा इस्राएल के नबी के लिए, इस्राएल के खुदा के लिए निकाल दे। समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है कि जब आटा गूंदा जाए, पहला पेड़ा खुदा के लिए है,
एलिया जो बड़ा जालिम महसूस हो रहा है, उसके पास 2 ही रोटियां हैं और कहता है एक रोटी भावें गुजारा तो बड़ा होवे ना होवे, पहलों मेरे वास्ते रोटी लाओ। एलिया जो बड़ा जालिम महसूस हो रहा है, असल में एलिया ये कह रहा है कि जो खुदा का पेड़ा है वो पहले निकाल दे, जो खुदा का पेड़ा है वो पहले निकाल दे, है ना। 2 रोटियां ना, 50%, 50-50, 10% नहीं। हम तो दाइया की कहते हैं ना, दाइया की देनी है ना। जब कहत पड़ा, आसमान बंद हुआ, तो उसने कहा राज ये है, बरकत का वसीला ये है कि 10% को छोड़ दे और 50% पर आ जा, 50% खुदावंद को देना शुरू कर दे। आमीन। 50% खुदावंद को देना शुरू कर दे। क्या लिखा है बाइबल में? ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुपी में कमी हुई। आमीन, आमीन। आप चाहते हैं आपके लिए ऐसा हो? आप चाहते हैं आपके लिए ऐसा हो? पहली बात, खुदावंद के साथ लिपट जाए। दूसरी बात, खुदावंद के कलाम के साथ लिपट जाए। आमीन। जब आप खुदावंद के वादे के साथ, उसके वचन के साथ, उसके कलाम के साथ, उसके कॉल के साथ लिपट जाएंगे, आपकी जिंदगी में मौजज़े होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। तैयार हैं? और जब सख्त हो, हालात हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, तो 10% नहीं, अपना हदिया भी बढ़ा देना, अपना हदिया भी बढ़ा देना। हदिया बढ़ाने का मतलब पता क्या है? यह इलामत है कि खुदावंद मेरा गुजारा इस तनख्वाह पर नहीं, मेरी पाइपलाइन तेरे साथ जुड़ी है। आमीन। मेरा गुजारा तुझसे है, मेरा गुजारा इससे नहीं है, मेरा गुजारा तुझसे है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो।